वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो मुझे कई बार कई सारे मोमेज ये पूछते रहते हैं कि मेरे बेटे का मतलब आहन का वेट अभी कितना हुआ है, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका वेट कितना था, एक बेबी के लिए प्रॉपर वेट कितना बढ़ना चाहिए विद इन 6 मंथ या तो फिर विद इन 1 ईयर कितना होना चाहिए। तो सबकी तरह मैं भी ये बात को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तो लास्ट बार जब मैं गई थी वैक्सीनेशन देने के लिए डॉक्टर के पास, तो तब मैंने डॉक्टर से ये सारे बातें क्लियर किया। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि एक नॉर्मल हेल्दी बेबी के लिए वेट कितना होना चाहिए और मेरे बेटे के केस में क्या अभी उसका वेट है, उसके बर्थ के टाइम पे क्या वेट था और डॉक्टर ने उसके वेट देखकर डॉक्टर ने क्या बताया, वो सारी डिटेल्स आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सब मॉमीज ये सोचते हैं कि दूसरों के बच्चे के साथ खुद का बच्चे का कंपेयर करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उसके बच्चे तो हट्टे कट्टे हैं लेकिन हमारे बच्चे हट्टे कट्टे नहीं है, तो मतलब उसका प्रॉपर वेट गेन नहीं हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। एज पर डॉक्टर विद इन 6 मंथ आपके बच्चे का जो बर्थ वेट था उससे दुगना होना चाहिए वेट विद इन 6 मंथ। हाँ, लेकिन एक बच्चे का प्रॉपर वेट आपको कैलकुलेट करना है आपके बच्चे का जो बर्थ वेट है उसके हिसाब से। मतलब सपोज अगर आपके बच्चे का बर्थ वेट था 3 kg, तो विद इन 6 मंथ आपके बच्चे का वेट होना चाहिए 6 kg। तो ये एक प्रॉपर वेट गेन है। अभी अगर आप दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर कर रहे हो, सपोज आपके बच्चे की बर्थ वेट है 3 kg और दूसरे जो बच्चा है जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसका बर्थ वेट है 4 kg, तो एज यूजुअली उसके साथ आपके बच्चे के कभी भी वेट गेन एक नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स प्लीज किसी दूसरे के साथ अपने बच्चे का कंपेयर मत कीजिए कि वो उसके बच्चे तो इतने हट्टे कट्टे हैं, उसके बच्चे की गाल इतने मोटे मोटे हैं, क्यों मेरे बेटे का या फिर मेरी बेटी का वेट इतना ज्यादा वेट गेन नहीं हो रहा है, वो दिखने में दुबला पतला है, ऐसा क्यों। तो ये गलती हम हमेशा करते हैं, लेकिन एज पर डॉक्टर ये बिल्कुल भी गलत है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहिए आपके बच्चे का बर्थ वेट कितना है, क्योंकि एज पर रिसर्च ऐसा बहुत बार देखा गया है कि 30% लोगों को इंडिया में पता ही नहीं होता है कि उसके बच्चे का बर्थ वेट कितना है। क्योंकि बहुत ज्यादा इंटीरियर साइड में आप जाओगे तो कहीं पे होता है घर पे डिलीवरी हो जाता है, या तो फिर कहीं पे ऐसे हो रहा है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या फिर ऐसे कहीं पे हो रहा है वो थोड़ा इंटीरियर साइड में जहाँ पे ऐसा कुछ मशीन यूज ही नहीं किया जाता है जिससे एक बच्चे का बर्थ वेट हम देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है। आपको बच्चे का प्रॉपर वेट जानना चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि विद इन 6 मंथ आपके बच्चे का वेट कितना हो रहा है, विद इन 1 ईयर आपके बच्चे का वेट कितना हो रहा है। अब और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आफ्टर बर्थ फर्स्ट 1 वीक तक आपके जो बच्चे का वेट है वो 10% लूज हो जाता है। हर बच्चे के केस में ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। मतलब क्योंकि जब बच्चे हमारे अंदर रहता है तो एक नॉर्मल प्रोसेस में उसको सारे खाना मिलता है, तो उसमें उसको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन जब वो बाहर की दुनिया में आता है, वर्ल्ड में आता है, तब फर्स्ट ऑफ ऑल उसको थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस समझने में उसको टाइम लगता है। कोई कोई बच्चा लैच नहीं कर पाता है शुरू शुरू में, उसके लिए उसको थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना होता है। तो इसलिए बिल्कुल भी नॉर्मल है कि बर्थ अप टू 1 वीक तक आपके बच्चे का वेट 10% लूज होता है। हर बच्चे के केस में होता है, इसमें टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद बच्चे का वेट गेन होना चाहिए। तो एज पर डॉक्टर विद इन 6 मंथ आपके बच्चे का वेट दुगना होना चाहिए और विद इन 1 ईयर आपके बच्चे का वेट बर्थ वेट से 3 गुना होना चाहिए। मतलब सपोज आपके बच्चे का वेट अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ 3 kg है, विद इन 6 मंथ उसका वेट होना चाहिए 6 kg, अप टू 1 ईयर तक उसका वेट होना चाहिए 9 kg। अगर विद इन 6 मंथ से पहले ही आपके बच्चे का वेट 6 kg दुगना हो रहा है तो इसमें टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन बर्थ के बाद जैसे अप टू 1 वीक तक बच्चे का वेट कम हो सकता है, लेकिन अगर उसके अलावा भी आपके बच्चे का वेट कम हो रहा है तो इसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। कोई भी पेडिट्रिशियन, कोई भी अच्छी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को आपको कंसल्ट करना चाहिए। अब इसके बाद मतलब आफ्टर 1 ईयर मैं आपको बता देती हूँ, आफ्टर 1 ईयर आपके बच्चे का वेट
टोटल 1 ईयर में बढ़ना चाहिए। मैक्सिमम 2 to 3 kg आपके बच्चे का वेट होना चाहिए। मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर उसका वेट 3 kg है, एक साल में सपोज उसका 9 kg हो गया, तो नेक्स्ट ईयर आपके बच्चे का वेट मैक्सिमम 3 kg मतलब 12 kg तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर भी हर 6 महीने में आपके बच्चे डबल हो जाएगा, तो फिर सोचिए एक बच्चे कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें आपको कैलकुलेट करना चाहिए 6 मंथ में डबल, 1 ईयर में ट्रिपल। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर होता है उसमें आपको देखना चाहिए कि पूरे ईयर में अगर बच्चे का वेट 3 kg बढ़ रहा है तो दिस इज वेल एंड इनफ। आपको इसमें टेंशन लेने जैसी कोई भी बात नहीं है। अभी मैं बात करती हूँ आहन की एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका वेट था 2.5 kg। मैंने शेयर भी किया था ये, कई मेरी मॉमीज ने मुझे पूछा था तो मैंने उसका आंसर भी दिया था। तो 2.5 kg था उसका वेट। अभी जैसे मैंने प्रीवियस मंथ 26 को वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास गई थी। ये मंथ तो मैं वैक्सीनेशन अभी तक हुआ नहीं है, तो प्रीवियस मंथ जैसे तभी उसका 4 मंथ कुछ ऐसा हुआ था, 4 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो तब उसका वेट था 4 kg। डॉक्टर के पास जो वेट मशीन होता है उससे मैंने चेक किया था, 4 kg उसका वेट हुआ था। तो आई थिंक विद इन 6 मंथ 2.5 मतलब 5 kg उसमें हो जाएगा विद इन 6 मंथ। तो एज पर डॉक्टर आहन का जो वेट है वो अभी एकदम प्रॉपर है, उसका ग्रोथ बिल्कुल भी प्रॉपर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें मैं आप लोगों को एक टिप्स बता देती हूँ। जैसे कोई डॉक्टर है सब जब बच्चे का वेट करते हैं तो पूरे ड्रेस वगैरह डायपर वगैरह भी ओपन कर देते, तो उससे क्या होता है बच्चे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। स्पेशली जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये अवॉइड करना है तो आप मेरी तरह काम कर सकती है। मैं जैसे मेरे बच्चे को एक ड्रेस है प्रॉपर, उसका एक रेड कलर का कॉटन का ड्रेस है, वो ही ड्रेस मैं उसको पहना के लेके जाती हूँ, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर दिखाना होता है एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन। अनलेस अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अलग बात है। जैसे मुझे अभी तक वैक्सीनेशन के टाइम पे ही मैं डॉक्टर दिखाती हूँ, तो तभी डॉक्टर वेट मशीन पे उसका वेट करके मुझे बता देते वेट क्या है। तो वो रेड कलर का कॉटन का जो ड्रेस है वो ही मैं हर बार पहन के जाती हूँ, और जो डायपर रहता है, तो इससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि एक ड्रेस का बेसिक वेट कितना हो सकता है और एक डायपर का वेट कितना हो सकता है। तो वो माइनस करके आप इजीली जो बच्चे का वेट है वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे डॉक्टर ने वेट के बारे में क्या बताया है ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया, और आहन की वेट भी क्या है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को यही बताऊंगी कि हम जैसे लोग जो दूसरे बच्चे के साथ खुद के बच्चे का कंपेयर करते हैं कि वो इतने हट्टे कट्टे मेरे बच्चे क्यों नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा मत कीजिए। अगर आपके बच्चे का डेवलपमेंट माइलस्टोन वगैरह बिल्कुल प्रॉपर है, आपके बच्चे का एक्टिविटी प्रॉपर है, अच्छी तरह से वो मुस्कुरा रहा है, सब कुछ प्रॉपर है, और वेट एज पर डॉक्टर भी एकदम प्रॉपर है, जो बर्थ वेट है उससे डबल हो रहा है विद इन 1 ईयर, कभी भी बच्चे का वेट लॉस नहीं हुआ है अनलेस जो फर्स्ट 1 वीक होता है, तो फिर इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपके बच्चे एकदम बिल्कुल प्रॉपर वे में जा रहा है, वो एकदम फिट एंड फाइन है, हेल्दी है, तो आप टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा भी आप लोगों को पता ही होगा कि अप टू 6 मंथ तक बच्चे जो मोस्टली ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रहता है। ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग में एंटीबॉडीज वगैरह होता है, तो उसमें ज्यादातर पानी रहता है। तो अप टू 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग पे ही आपको जोर देना चाहिए। जैसे मेरे केस में सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से आहार की काम नहीं होता है, तो मैंने उसके वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था क्यों ऐसा होता है। तो मेरे केस में मैं जैसे उसको फॉर्मूला मिल्क भी देती हूँ, तो उससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के टाइम पे सिमिलक एडवांस यूज करती हूँ, तो वो आहन पे एकदम प्रॉपर सूट होता है, उसको कोई स्वीट अप वगैरह या फिर उल्टी कुछ भी नहीं होता है, और उसकी वेट गेन भी एज पर डॉक्टर एकदम प्रॉपर है। तो आफ्टर 6 मंथ आपको सॉलिड फूड चालू करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सॉलिड फूड चालू करने से पहले आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे के हिसाब से क्या क्या सॉलिड फूड उसको सूट करेगा वो आपको एक डॉक्टर ही बता पाएंगे। फिलहाल अभी तक आहन के 6 मंथ हुआ नहीं है, तो मैंने डॉक्टर से ये अभी तक पूछा नहीं है कि सॉलिड फूड क्या क्या उसको देना है, क्या क्या नहीं देना है। जब उसका 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा और सॉलिड फूड उसका चालू होगा, तो डॉक्टर मुझे क्या क्या बताते हैं, कौन से सॉलिड फूड देने के लिए
आहन को एडवाइस करते हैं, उसके ऊपर भी मैं ऑफ कोर्स डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये तो था एज पर डॉक्टर, एज पर WHO स्टैंडर्ड एक बच्चे का वेट, बर्थ वेट के हिसाब से कितना गेन होना चाहिए वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फर्स्ट ईयर में क्या होना चाहिए, सेकेंड ईयर में क्या होना चाहिए। हाँ, और एक बात आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, एक बच्चे का जो हाइट होता है या फिर वेट होता है, सब कुछ थोड़ा बहुत जेनेटिकल भी होता है। जैसे किसी किसी के मम्मी पापा थोड़ा बहुत हट्टे कट्टे जैसे होता है, तो उसके बच्चे भी कभी कभी वैसे होता है। बहुत सारे लोग अंदर से स्ट्रांग होता है लेकिन ऊपर में दिखने में थोड़ा दुबले पतले होता है, तो उसके बच्चे भी दुबले पतले होता है। तो ये स्किन कलर या फिर बाल, ये सब उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत जेनेटिकल भी है। तो मेरे हिसाब से आप दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर मत कीजिए। मैंने ऐसे बहुत सारे मम्मीज को देखा है जो हमेशा ये टेंशन में रहता है कि मेरे बच्चे का ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, उसके बेटे का ग्रोथ इतना ज्यादा है, क्यों मेरे बेटे का ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं है, वो तो देखने में कितना हट्टा कट्टा है, मेरे बेटे क्यों इतना हट्टा कट्टा नहीं है। फ्रेंड्स ये सब मत कीजिए, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ के देखिए, सब डॉक्टर आपको यही बताएंगे कि हर किसी के केस में अलग होता है, थोड़ा बहुत जेनेटिकल भी होता है। मम्मी पापा जैसी है उसके ऊपर बेटे या फिर बेटी उसका कुछ हाइट या तो फिर वेट वो भी डिपेंड करता है। हाँ, आपको सिर्फ ध्यान में रखना चाहिए बर्थ वेट क्या है, उसके हिसाब से 6 मंथ 1 ईयर और 2 ईयर में बच्चे का वेट कितना गेन हो रहा है, या उसका डेवलपमेंट माइलस्टोन सब कुछ वो अचीव कर पा रहा है या नहीं, बच्चे एक्टिव है या नहीं, मुस्कुरा रहा है या नहीं, सब अगर प्रॉपर है तो आपको इसमें इतना टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है एक लाइक कर देना, और अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ ऑफ लीजा, बाय बाय।